हाय अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि अब तो ऑलमोस्ट सारे आईआईटी और एनआईटी के फॉर्म्स क्लोज हो गए हैं। अभी तो काउंसलिंग चल रही है। तो अभी जो फॉर्म्स खुले हैं वो सेल्फ स्पॉन्सर वालों के खुले हैं, कुछ एनआईटी में और कुछ और कॉलेजेस में खुले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में। उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी जालंधर के बारे में। इन्होंने अपना सेल्फ स्पॉन्सर का पोर्टल ओपन कर लिया है। तो आप मेन साइट पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा एडमिशन्स, यहाँ सेल्फ स्पॉन्सर टैब में। तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर करके यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको ब्राउज़र के बारे में। तो ओके, सबसे पहले तो जो इसमें लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो 5 अगस्त 2021 है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त को आपको फॉर्म सबमिट करना है लास्ट। और 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है अगर आपको पर डिपार्टमेंट में अप्लाई, पर डिपार्टमेंट में, यानी अगर आपको 2 डिपार्टमेंट अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सीएससी में भी अप्लाई करना है और आपको ईसी में भी अप्लाई करना है, तो पर डिपार्टमेंट की फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। 1000 इसके देने पड़ेंगे और 1000 इसके देने पड़ेंगे। ओके, सो पर डिपार्टमेंट अप्लाई करने की फीस 1000 है फॉर जनरल, एंड फॉर SC ST PWD इट्स 500 रुपीज़। ओके, सो ये तो जनरल बात होगी फॉर्म की फ़ीस के बारे में। और लास्ट डेडलाइन जो है फॉर्म की, अब बात करते हैं कौन कौन से ब्रांचेज में ये अलाउड है। ओके, सो ये सब ब्रांचेज है जिसमें सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी उन्होंने खोली है, लाइक बायोटेक में, केमिकल में, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में दो इन्होंने ब्रांच खोली है। एक तो नॉर्मल जो CSE है उसमें 18 सीट्स है, और एक और इन्होंने जो है वो खोली है, वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ये है एक CSIS और इसमें 6 सीट्स हैं। टोटल आपके पास देखा जाए तो 24 सीट्स हैं 24 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, जो आपको, जिसमें आपको फाइट करनी है, ठीक है। तो 24 सीट्स हैं। और एक और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी यहाँ पर है, लाइक EC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो ये आप देख सकते हो इन डिपार्टमेंट पे अलाउड है, और ये वाली स्पेशलाइजेशन में करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिविल डिपार्टमेंट में जो है जियोटेक में भी है, और सिविल डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चर में भी है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा इन डिपार्टमेंट्स में अलाउड है। और एक चीज़ उन्होंने और लिखी है यहाँ पे पॉइंट करके कि इंस्टीट्यूट इज आल्सो गोइंग टू ओपन एमटेक इन AI ओपन करने वाला है। उसका नोटिफिकेशन बाद में दे देंगे वेबसाइट पर ही। तो इसमें बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है CSE वाले अलाउड होंगे और EC वाले भी अलाउड होंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली AI में अलाउड कर देते हैं। आई थिंक इस केस में EEE, EEE वाले और सिविल और मैकेनिकल के भी अलाउड कभी कभार कर देते हैं, क्योंकि IIT भिलाई में निकला था AI का, तो उस केस में सब अलाउड थे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा जब इसकी निकलेगी तब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा साइट पे, और मैं नोटिफाई भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो एक चीज़ और है, यस, इन्होंने बोला है कि पॉइंट नंबर 1 से लेके 14 तक जितने भी ये हैं, 1 से लेके 14 तक, यहाँ तक के लिए आपका BTech या BSc जो भी इंजीनियरिंग में है उसमें आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 60%। और ये जो है इनके लिए 1 से लेके 14 तक ये जो डिपार्टमेंट्स है, यस, इन सभी के लिए 1 से लेके 14 तक के लिए ये रूल है, 60% मिनिमम आपका होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में। और सिर्फ 15th वाला जो है ये सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में करवा रहा है, इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगी वो मिलेगी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वालों को। स्पॉन्सर्ड यानी कि जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है या गवर्नमेंट या पब्लिक, ठीक है। तो सिर्फ इसी 15th वाले में इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड वालों को पहली कैटेगरी मिलेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो 1 से लेके 14 है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें जनरल कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन केस में 1 से 14 नो रिस्ट्रिक्शन। और ये 15th वाले केस में स्पॉन्सर्ड वाला कैटेगरी के बंदे जो होंगे उनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये जनरल था। अब उसके बारे में एक चीज़ और, यस, एक चीज़ बताइए उन्होंने, एडमिशन प्रोसीजर 2 तरीके से है। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर आपका सिलेक्शन होगा। नो एंट्रेंस टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये यूजुअली ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल जैसे 3 लोगों ने अप्लाई करा है, एक का है 400,
एक का 350, एक का 300, तो मेरिट निकलेगी। मेरिट के बेस पर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको फिर पहले मिलेगा लाइक 400 को, फिर 350 को एंड देन 300 को। तो ये मेरिट के बेस पे होगा और इसमें गेट स्कोर पे होगा और कोई भी टेस्ट नहीं होगा। सेकंड ये है कि अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है, या नहीं भी दिया है अपने गेट, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी बीटेक परसेंटेज जो है उसके बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपका 80% और अबोव है तो डेफिनेटली अप्लाई करना, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। बट आई कैन से स्टिल इफ अगर आपका 75% भी है तो भी अप्लाई कर देना यार, कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस कॉलेज में यूजुअली कम लोग अप्लाई करते हैं NIT जालंधर में, क्योंकि इसका जो स्पेशल राउंड 2 की कट ऑफ देखोगे आप 2020 में, वो भी अराउंड 420 430 ऐसे मतलब कुछ शायद गई थी। तो ये तो विद गेट स्कोर था जो कि CCMT से हुआ था, विदाउट सेल्फ स्पॉन्सर था, और ये तो फिर भी सेल्फ स्पॉन्सर है। तो इस केस में भी ये गेट स्कोर मांग रहे हैं, तो अप्लाई करना है गेट स्कोर के थ्रू। अगर आपके पास गेट स्कोर है तो इसे अप्लाई करना, अगर नहीं है तो इसे करना। और अगर आपको मान लो लग रहा है कि आपका गेट स्कोर बहुत कम है, लाइक 300 समथिंग है, और आपको लग रहा है कि इससे नहीं होगा, तो अगर आपको इससे करना है तो एक काम करना, दोनों से अप्लाई करके देख लेना। ये दोनों से अप्लाई सिर्फ वही करना जिसके पास गेट स्कोर है बट लेस गेट स्कोर है, ठीक है, लेस गेट स्कोर है, तो दोनों से अप्लाई करना। डिफरेंट मेल यूज़ करना दोनों में, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो यही करना। नॉन क्वालिफाइड, नॉट गेट क्वालिफाइड या गेट नहीं गया तो इसी में करना। अगर गेट क्वालिफाइड हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अराउंड 400 प्लस है तो आप इसी से करना, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अराउंड 350 300 है और चांसेस कम लग रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो दोनों से कर लेना डिफरेंट ईमेल यूज़ करके, ठीक है। तो एक तो ये था, और उसके अलावा हाँ एक चीज़ ये है, यस, इसमें उन्होंने बताया गया है लास्ट डेट, ये डेट्स बता रखी है, 5 अगस्त जो है लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। उसके अलावा ये रेस्ट डेट्स हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो 16 अगस्त है, रिटन टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, पर पता नहीं, शायद हो सकता है ऑनलाइन हो या जाना हो, डेट दे विल मेंशन, ठीक है, उसको वरी करने की टेंशन नहीं है अभी। तो बस ये ध्यान रखना कि लास्ट डेट जो है 5 अगस्त है। और उसके बाद यस, तो यही था। उसके अलावा यस, ये जो फीस स्ट्रक्चर दे रखे हैं उन्होंने, ये जनरल का है, OBC और EWS का है। अगर आप डे स्कॉलर हो विदाउट हॉस्टल तो आपकी इतनी लगेगी पर सेमेस्टर, और आप हॉस्टल यूज़ करते हो तो आपकी इतनी लगेगी 88,500 पर सेमेस्टर। और ये SC ST PWD का इतना दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मेस फीस में इंक्लूड नहीं है, तो ये जो हॉस्टल फीस है ये हॉस्टल फीस होगी, ठीक है, जो आपका रहने का होगा उसका, मैच फीस में इंक्लूड नहीं है, तो मैच फी इंक्लूड अलग से होगी। और ये पर सेमेस्टर की फीस उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो यही था इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे इन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है। ये बेसिकली उनके लिए जो लास्ट ईयर में है और जिनका भी क्वालिफाइंग डिग्री इनको मिली नहीं है या उन्होंने अभी ली नहीं है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इन्होंने उसमें यही बोला है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद आपको सबमिट करना होगा ये, मतलब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, तो 15 दिन बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा डिग्री, प्रोविजनल या डिग्री जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, क्योंकि अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये सबमिट करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, विच स्टेट्स कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 15 डेज के बाद जो है आपको आपको सबमिट करनी पड़ेगी डिग्री प्रोविजनल, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपके पास डिग्री प्रोविजनल कुछ नहीं है तो ये आपको लगाना पड़ेगा, मतलब इसको अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल में, ठीक है। तो यही था इसके बारे में ओवरऑल। एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको, ये जो है इसमें यस, इस वाले केस में अगर आप गेट नॉट क्वालिफाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में करना पड़ेगा, फर्स्ट में नहीं करना। अगर आप क्वालिफाइड हो तो मैं कहूँगा कि दोनों में अप्लाई कर लो। अगर आपको लग रहा है कि गेट स्कोर कम है और चांसेस कम है तो दोनों में अप्लाई कर लो। अब दोनों में कैसे होगा, तो जैसे कि आप अभी जैसे आप इसमें रजिस्टर करने के लिए जाओगे, तो रजिस्टर जब आप करोगे इसमें तो आपका कुछ ऐसे खुल जाएगा ये, जैसे कि बताया तो एक बार, ठीक है। तो एडमिशन पोर्टल में जाके यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर में, और यहाँ पे आप जब करोगे ओपन तो ये आपका खुल जाएगा रजिस्टर या लॉगिन। पहले रजिस्टर कर लेना, उसके बाद आपकी मेल पे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे,
तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप सेल्फ स्पॉन्सर में भर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये देखो ये डिपार्टमेंट पूछ रहा है, जैसे CS में भरना है तो CS में आपका प्रेफरेंस भी पूछ रहा है। पहला प्रेफरेंस CS ही रखा है, सेकंड CSIS। जिसे सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखना या सेकंड प्रेफरेंस नहीं है उस केस में आपको सिंपल सेलेक्ट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड को खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो ये करना है। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में जैसे ये बोल रहा है ओरिजिनल गेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो डेफिनेटली इफ़ एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये सेल्फ स्पॉन्सर है। तो इसमें अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड नहीं है तो भर देना। अगर क्वालिफाइड हो तो मैंने कहा था कि दोनों से अप्लाई करना, तो उस केस में क्या करना है, इस वाले में आप गेट से अप्लाई कर देना, गेट स्कोर से, और एक नई ईमेल से फिर से बनाना और उस केस में विदाउट गेट भरना, उसमें गेट की मत भरना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप 2 डिफरेंट ईमेल से। अगर आपको लग रहा है कि आपका गेट स्कोर कम है बट गेट स्कोर है तो ही दो ईमेल से करना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कम है तो ठीक है। नॉट क्वालिफाइड को तो एक ही से भरना है, उसका तो कोई है नहीं क्योंकि गेट स्कोर है नहीं। लेकिन जो गेट स्कोर है जिनके पास और लग रहा है कि कम है, कि चांसेस नहीं है गेट से, तो दोनों से भर के देख लेना यार डिफरेंट ईमेल यूज़ करके। और बाकी एक चीज़ और है, इसमें एक डाउट रहता है कि इसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो NIT जलंधर की मैं प्लेसमेंट्स आपको दिखाया था एक बार, तो इनके यहीं पर ही प्लेसमेंट टैब में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 2021 के BTech MTech। तो ये सब कंपनियाँ हैं जो आती हैं, सब में MTech अलाउड नहीं, पर काफ़ी में अलाउड है, पर सब में नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आप देख लेना, इसमें उन्होंने बता रखा है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि सैमसंग, उसके अलावा TCS में था, और एक इंटेल जैसे, तो TCS और एक इंटेल करके कंपनी थी। इंटेल ने तो सारे MTech ही उठाए थे, ठीक है। तो जैसे ये देखो यार, ये तो इसमें तो खैर इन्होंने बता रखा है कि इसमें BTech से यस, देखो सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर जो है, इसमें 13 लाख का पैकेज दिया और इसमें MTech के सिलेक्टेड है। तो ऐसे इन्होंने बता रखा है हर कंपनी का कि कौन कौन से सिलेक्टेड है। जैसे ये TCS में 11 लाख का मिला है MTech को और उसमें ये सिलेक्टेड है। और इंटर्न, जैसे मैंने कहा था, ये इंटर्न के लिए आती है, 40K देती है और फिर PPO में 10 देती है। तो इसमें तो देखो यार MTech VLSI कंप्यूटर सब MTech ही में, तो इंटेल में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ, मतलब काफ़ी कंपनियाँ हैं, सब में अलाउड नहीं होंगे पर मोस्ट ऑफ में अलाउड होंगे। जैसे अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें आप अलाउड हो गया, गोल्डमैन वगैरह में, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाकी आप देख लेना जो भी कंपनी है, इसमें उन्होंने लिखा होगा कि कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कौन सी डिग्री के BTech या MTech, तो आप जान सकते हो कि प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है। बाकी मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो तो स्किल्स पर है, बाकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी अच्छी खासी। जैसे ओरेकल में भी काफ़ी बच्चे प्लेस हुए थे, जैसे ओरेकल का है, ये देखिए MTech में 13.70 में पैकेज प्लेस हुए हैं, तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कन्वर्ट करना नहीं करना, ठीक। तो इसको अप्लाई करना है यार, सेल्फ स्पॉन्सर को, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्राइवेट कॉलेज के बारे में जिनके फॉर्म्स अभी ओपन है MTech के लिए, ठीक है। सो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।